नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बाढ़ की त्राहिमाम से लगातार लोग परेशान हैं। बाढ़ से अचानक से पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है और बिहार से लेकर के असम और पंजाब से लेकर के बंगाल तक में विनाश लीला दिखाई दे रही है। बाढ़ ने किस कदर तबाही मचा रखी है, सबसे पहले आपको उसकी चंद तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ में बह गई बिल्डिंग, बाढ़ में बह गई मस्जिद, बाढ़ में बह गए मंदिर, बाढ़ में बह गए चर्च, बाढ़ में बह गए स्कूल, बाढ़ में बह गए बांध, बाढ़ में बह गए घर, बाढ़ में बह गई जिंदगी। पानी की पागलपंती। तो आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार का है, जहां के कई शहर और सैकड़ों गांव दरिया में बहते नजर आ रहे हैं। पंजाब और असम के भी कमोबेश यही हाल नजर आते हैं। और क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, हर जगह पर बस जल प्रलय ही दिखाई दे रही है। देखिए कि कैसे बाढ़ से मचा हुआ है हर तरफ त्राहिमाम। बाढ़ ने बिहार का बुरा हाल कर रखा है। मधुबनी में पानी के प्रलय की ये तस्वीरें सबको डराने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें एक मस्जिद की बताई जा रही हैं और इन तस्वीरों में एक इमारत भरभरा कर गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप शुरू से देखें तो पता चलता है कि कुछ लोग एक आधी झुकी हुई इमारत के सामने खड़े हैं। इनके बीच एक इमारत दिखाई देती है जिसकी नींव जमीन से उखड़ चुकी है और पूरी इमारत एक तरफ झुकी हुई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस इमारत का पूरा हिस्सा एक तरफ करवट ले लेता है। गिरी हुई मस्जिद की मीनार काफी देर तक पानी के ऊपर दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि मधुबनी की इस मस्जिद की ये दीवारें सैलाब के सितम के सामने टिक न सकी। मस्जिद की इमारत जैसे ही जल प्रलय की जिद के आगे झुक जाती है, मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच जाती है। तस्वीरों में मस्जिद के पीछे दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी पानी ने मस्जिद की नींव को कमजोर कर दिया होगा, जिसके बाद मस्जिद की दीवारें भरभरा कर गिर गई। बाढ़ और बारिश के कहर की एक खौफनाक तस्वीर दरभंगा से भी आई। लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में लगातार पानी बरसने की वजह से दरार आ चुकी है। दरार देखते ही लोगों ने ये इमारत खाली कर दी और नदी किनारे खड़े हो गए। लोग एक दूसरे को सतर्क कर रहे हैं क्योंकि अंदेशा है कि कुछ ही मिनटों में ये इमारत ध्वस्त होने वाली है।
लोगों को जैसा अंदेशा था हुआ भी वही। धीरे धीरे दरार बढ़ती गई और देखते ही देखते बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग गिर गई। सही से हो गया ना, अंदर आदमी सब नहीं ना है और खाली कर दिया उसी। दरभंगा पिछले कई दिनों से बाढ़ प्रभावित है। नदी उफान पर है और नदी का पानी गांव में भर चुका है। पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है। लोग अपना आशियाना छोड़कर दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं। पानी के प्रलय ने वहां कई आशियानों को इसी तरह तोड़ फोड़ दिया है। ज्यादातर लोग इन इलाकों से पलायन कर रहे हैं और जो कुछ बच गए हैं वो किसी तरह अपनी बची खुची जिंदगी को बाढ़ के विनाश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पेड़ की टहनियां ला रहा है, कोई बोरी में भरकर रेत ला रहा है, तो कोई मिट्टी के सहारे ही पानी की धार को रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसे जो मिल रहा है उसी के सहारे घग्गर नदी के किनारे बने इस टूटे बांध की मरम्मत करने में जुटा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जबकि पटियाला के सैकड़ों गांव इस तरह जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि खड़ी फसल में 7 से 8 फीट तक पानी जमा हो चुका है और लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। असम पर तो बारिश मानो विनाश बनकर टूटी है। कई इलाकों में हालात इस कदर खराब हैं कि कई दिनों से लोगों को जमीन तक देखना मयस्सर नहीं हुआ। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बाढ़ के इस विध्वंस के बीच जब इस झोपड़ी में एक नन्ही सी जिंदगी ने जन्म लिया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मौके पर किसी देवदूत की तरह आए डॉक्टर साहब अब इस माँ को बाढ़ के पानी से बचने की नसीहत दे रहे हैं। बेशक बाढ़ विध्वंस लेकर आई है, लेकिन इस नन्ही जान की तरह सबको उम्मीद है कि यहाँ एक बार फिर जिंदगी का फूल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बेशक बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा है। मीडिया लगातार बाढ़ की विनाश लीला की सारी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ 24 समेत देश भर के तमाम बड़े रिपोर्टर लगातार बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी नन्ही रिपोर्टर की स्पेशल रिपोर्ट जिसे बाढ़ ने बना दिया है रिपोर्टर। मुझसे भी चला नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए इस घर में सबसे ज्यादा पानी घुसा था और मगर सीमेंट के कट्टे लगाकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं जिससे ये घर बच सके। ये देखिए इस घर में भी पानी जहाँ पहुँचा है। इस घर को बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले सीमेंट के कट्टे लगाए और उसके बाद बाल्टियों में घर में जो पानी पहुँचा है उसको निकाल फेंक रहे हैं, जैसे किसी इंसान से किसी की दुश्मनी होती है और वो उसे घर से निकाल फेंकता है। प्राची बेशक नन्ही बच्ची है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं। तभी तो उसकी हर अदा किसी मजे हुए रिपोर्टर से किसी भी तरह कम नहीं दिखती। और यहाँ पर ये प्लॉट भी है जो बहुत खाली था, मगर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश के कारण हुआ है, मगर ये सब एक बाढ़ कर चुकी है। और बीच में बहुत बारिश भी हो रही है और पानी बढ़ता जा रहा है। प्राची अपनी कॉलोनी का पूरा हाल बता रही है। वो बता रही है कि कैसे बढ़ते हुए पानी ने उनका जीना मुहाल कर रखा है
और साथ ही साथ वो ये भी बताना नहीं भूलती कि प्रशासन को ये पानी तो मानो दिखाई ही नहीं दे रहा। ये देखिए लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं बाढ़ के खिलाफ। ये देखिए लोग बेचारे बहुत ही परेशान हो चुके हैं। लोग इतने मोटे मोटे डंडे लेकर घूम रहे हैं ताकि वो बह ना जाए, और पानी के बहाव के कारण आधे लोग तो जा ही रहे हैं। लोग इस डर से हैं कि सांप या कीड़े कुछ भी उन्हें काट ना ले। कुरुक्षेत्र की ये नन्ही रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्टिंग में ही माहिर नहीं बल्कि धुन की भी पूरी पक्की है। तभी तो जब एक बार ये पानी में उतरी तो फिर ब्रेक लेकर ही दम लिया। ये देखिए उधर इतना पानी नहीं है जितना इस गली में और इस गली में है। लोग बेचारे सीमेंट के कट्टों को गेट के आसपास लगा रहे हैं और बाल्टियों में पानी भर भर कर घर से बाहर फेंक रहे हैं। ये देखिए ये अभी भी एक प्लॉट था, पता ही नहीं चल रहा है। ये भी एक प्लॉट था कि, और वो रही सरस्वती नदी, और ये भी एक प्लॉट था, पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई प्लॉट था क्योंकि इसमें पानी भर चुका, और ये भी एक प्लॉट था ये भी। और मगर प्राची अपनी प्रॉमिस की भी पक्की है, इसलिए कुछ दिनों बाद जब उसकी कॉलोनी में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ तो ब्रेक के बाद उसने इसकी फॉलोअप रिपोर्ट भी दी। और लोग सांपों को देखने के लिए इतने उतावले हो चुके थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेड़ जो बहुत बड़ा था, आधे का नीचे की आधी जो इसकी पेड़ की हाइट है वो दिखनी बंद हो चुकी है। लग रहा है कि इस प्लॉट में कोई पहले से ही पानी था, कोई बाढ़ के कारण नहीं हुआ, मगर ये एक बाढ़ के कारण हो चुका है। और यहाँ पर लोगों पेड़ वगैरह भी टूट चुके हैं बहुत। प्राची की ये बाढ़ रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जो भी इस नन्ही रिपोर्टर को बाढ़ की रिपोर्टिंग करते देख रहा है वो दांतों तले उंगली दबा रहा है, लेकिन इस जूनियर जर्नलिस्ट के लिए तो ये मानो बच्चों का खेल था। हमारी कॉलोनी में जब बाढ़ आई तो मेरे मन में ख्याल आया कि रिपोर्टिंग की जाए, तो रिपोर्टिंग की और उसे व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह पे डाली तो मीडिया तक पहुंच गई। यहाँ पर बहुत तेज़ बाढ़ आ चुकी थी और लोगों के घरों में भी पानी जा चुका था और लोगों के घरों में से झाड़ू चप्पल ऐसी अन्य चीज़ें बाहर आ चुकी थी। ये नन्ही रिपोर्टर अपनी अनोखी अदा से सभी का दिल जीत रही है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट जूनियर रिपोर्टर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। थी कुरुक्षेत्र की डीडी कॉलोनी से प्राची की रिपोर्ट।